वाणी कर उन्हीं से पाती हूँ तथा न्याय की ज्योति बनकर उपस्थित हमारे न्याय खंडन एवं सभी शिक्षकगण एवं मेरे भाइयों एवं मैं आज जिस विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ वो केवल एक भाषण का विषय नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ एक युवा शक्ति उठो आज फिर युवा शक्ति उठो आज फिर एक संकल्प पुकार करो सब घर तक सुरक्षित पहुंचे ऐसा भक्त तैयार करो वही सड़क है वही मोड़ है पर सोच अगर बदल जाए वही सड़क है वही मोड़ है पर सोच अगर बदल जाए सुरक्षित वाहन चालन की समस्या है जीवन सुरक्षित वाहन चालन क्या है अर्थ इसका तो सुरक्षित वाहन चालन का अर्थ सिर्फ तेज गति सीमा में वाहन चलाना नहीं है सिर्फ फोन देखते हुए वाहन चलाना नहीं है उसका अर्थ सिर्फ नशे में गाड़ी चलाना नहीं है उसका अर्थ है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें हम अपनी भूमिकाओं को समझें जरा उस स्थिति को सोचिए जब एक बूढ़े माता पिता अपने इकलौते बेटे की राह देखते हैं कि हाँ हमारा बेटा आएगा तो शायद वो नहीं आता उसकी चीखें आती हैं उसकी लाश आती है और उसकी उस बेटे की एक छोटी सी लापरवाही उन माता पिता की पूरी जिंदगी के जीवन में सना बन गई सर्वाधिक दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आज हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं से ज्यादा होता है अगर हम प्रतिशत की बात करें तो 2022 के आंकड़ों के अनुसार 2022 के आंकड़ों के अनुसार 60 से 66% युवा सिर्फ युवा अपनी जान गंवा देते हैं परंतु एक सच्चाई यह भी है कि जो हमारे देश के युवा हैं वे संभावनाओं तथा ऊर्जा से भरे हुए हैं पर जब भी युवा तेज रफ्तार को अपनी शान हेलमेट को बोझ नियमों के पालन में मजाक तथा ट्रैफिक पुलिस को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझ लेते हैं तो यही ऊर्जा उनके विनाश का यही और अब सड़क दुर्घटना सिर्फ एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है बल्कि वो एक राष्ट्रीय संकट वह सिर्फ एक राष्ट्रीय संकट बन गई है जागरण रिपोर्ट्स के अनुसार यदि हम जागरण रिपोर्ट्स की माने जागरण रिपोर्ट्स के अनुसार प्रतिदिन 474 लोग अपनी जान सिर्फ सड़क दुर्घटना में गंवाते हैं और अगर प्रति वर्ष की बात की जाए तो शायद वो संख्या 4 लाख से ऊपर हो जाती है और 2025 में जो 16 दिसंबर का हादसा हुआ 16 दिसंबर 2025 को जो मथुरा हाईवे पर हादसा हुआ शायद हम लोग उसे नहीं तो ये जो जिम्मेदारी है क्या सिर्फ ये सरकार यदि हम अपने विषय की गहराई को समझें तो हमें ये समझ में आता है कि सुरक्षित वाहन चालन सिर्फ किसी सरकार किसी संस्था की जिम्मेदारी वो सब हम सब युवाओं की भूमिका है इसीलिए हम जब भी सड़क पर उतरें तो आत्म अनुशासन दिखाएं साहस दिखाएं किसमें साहस दिखाएं हम तेज रफ्तार में साहस में दिखाएं नशे में गाड़ी चलाने में साहस में दिखाएं बल्कि नियमों को पालन करने में साहस दिखाएं उन नियमों का पालन करें जो हमारी रक्षा करते हैं हम ये वादा करें कि हम कुछ भी हो जाए हम लापरवाही छोड़ेंगे कुछ भी हो जाए हम लापरवाही छोड़ेंगे यातायात की और यदि यह कहा जाए तो इसमें कोई असर नहीं होगा कि सिर्फ युवा वर्ग यातायात नियमों का पालन करें दृढ़ निश्चयता से तो शायद हमारे देश की आधी से ज्यादा जो समस्याएं होती हैं सड़क दुर्घटनाएं होती हैं वो समाप्त हो सकती हैं मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस कुछ ही बात कहना चाहूंगी कि हम ऐसा कार्य करें कि लोग कहें कि हमने सड़क नहीं सिर्फ सड़क नहीं संस्कृति बदली अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी तेज रफ्तार शौक नहीं सजा बन जाती है तेज रफ्तार शौक नहीं सजा बन जाती है कुछ क्षण की लापरवाही जान ले जाती है हमें सुधरना होगा क्योंकि जब हम सुधरेंगे तो कल बदलेगा क्योंकि आज का भविष्य आज का सिर्फ हम आज ही नहीं है बल्कि कल का भविष्य जय हिंद जय